आई थिंक फॉर द पर्सन आई एम टुडे, जो मेरे हॉबीज़ हैं या जो चीज़ों में मैंने पार्टिसिपेट किया, दे ऑल लेड टू अ होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ माई पर्सनैलिटी। तो मुझे लगता है कि हाँ, ये शौक़ लॉ में आकर तो इनफैक्ट जो मुझे डिबेट कॉम्पिटिशन्स या इन सब चीज़ों का शौक़ है, बोलने का शौक़ है, आई रादर से इन अ लेमैन लैंग्वेज, तो मुझे लगता है कि प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर बन के दैट विल डेफिनेटली हेल्प मी, एंड दैट इज़ व्हाट आवर प्रोफेशन इज़ गोइंग टू बी अबाउट। Hello and welcome. Right now I have with me Shikha Jamwal, a prosecuting officer now. Shikha, prosecuting officer बनने से पहले I have heard about you कि आप साइंस के बैकग्राउंड से थे, यानी साइंस में आपने बैचलर्स किया, साइंस से लॉ में, व्हाई? जी, एक्चुअली इट्स अ वेरी बेसिक स्टोरी, आई से नॉट इंटरेस्टिंग। हुआ क्या कि आई वाज following the path which my peers were following at that time. 10th के बाद सब friends non-medical, I went to non-medical. After that graduation सब ने किया तो मैं भी चली गई. But I somehow wanted कि नहीं, I should take a year's break and understand what I actually want to do. So that's how the journey from science to law started. I took a coaching from SR College over here for KS, जैसे सब करते हैं, वो भी same जो सब path follow करते हैं वही किया. तो coaching लेने के दौरान I had a teacher who used to teach us polity, और वो लॉ बैकग्राउंड से थे। तो जैसे वो पॉलिटी पढ़ाते थे, इट वाज मोर लाइक ही वाज टीचिंग अस अबाउट लॉ, अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। तो वहाँ से थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, देन आई अपेयर्ड इन जुएट एंड फॉर्चुनेटली क्वालिफाइड। तो इसीलिए 3 साल आपने साइंस में इन्वेस्ट किए। जी, साइंस ऑप्ट करने से पहले ये नहीं आया कि उसी टाइम अगर 3 साल पहले आप लॉ में चले जाते, इट वुड हैव बीन लॉन्ग टाइम बिफोर कि आप शायद लीगल पर्सपेक्टिव में आगे होते, मे बी कुछ और, लेकिन 3 साल इन्वेस्ट किए पहले साइंस में। क्या पहले साइंस में बैंड था? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने कहा ना, वो पियर्स के साथ आई जस्ट फॉलोड व्हाट एवरीबडी एल्स वाज डूइंग, बट आई डोंट रिग्रेट इट। व्हाई? बिकॉज आई थिंक साइंस पढ़ के भी आई हैव गॉटन सम नॉलेज जो मेरा आज लॉ में और बाकी सारी चीज़ों में, इन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, इट हेल्प्स मी। बाकी पढ़ने का तरीका, वो सब चीज़ें जो आप एक्सपीरियंसेस गैदर करते हो, आई थिंक जस्ट 1 year एक्स्ट्रा आपको देना पड़ता है चेंजिंग आफ्टर ग्रेजुएशन टू लॉ का 3 साल, बट इट makes immense difference in what kind of person you become. So I think I took the right decision कि अगर मैंने 3 साल पहले ग्रेजुएशन भी कर लिया। You took science to strengthen your base. मुझे वही समझ आ रहा है कि साइंस में अपने कंसेप्चुलाइजेशन स्ट्रॉन्ग करने, एंड देन 1 year ब्रेक, और उसके बाद लीगल फ्रेमवर्क में कुछ। लेकिन अब आप प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर एग्ज़ाम जो है, आई हैव हर्ड कि आपने फर्स्ट अटैम्प्ट था, इवन कि मैंने सुना कि दिस वाज द फर्स्ट एग्ज़ाम जिसमें आप अपीयर हुए, और पास हो गया आपका। नाउ व्हाट आर यू फीलिंग नाउ, राइट नाउ? कंप्लीट और नॉट? Elated, but definitely not complete. I think there's a long way yet to go, but definitely very thankful for whatever has happened. And of course, it's a great opportunity that I've gotten. Ki first, also destiny, hard work, of course, but हाँ, ठीक है, there's a long way to go. I'll not say I'm feeling complete right now. प्रोसिक्यूटिंग से ऑफिसर, ये स्टेयर तो अब मुझे तो अब लग रहा है कि एक स्टेयर है, एक सीढ़ी पे चढ़े। बिल्कुल। नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट? I think I'll continue in this profession only, with this job, give my best, and whatever opportunity comes along the way, I'll take it, definitely. You besides this, आप जम्मू यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट में वहाँ पे एक स्कॉलर है जी। तो कैसे आप बैलेंस होगा आपका? प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर मेरे कुछ एक्वेंटेंस, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स है प्रोसिक्यूटिंग, बहुत हेक्टिक जॉब रहता है, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, फिर रिसर्च को मैनेज करना, अपने प्रोफेशन को मैनेज करना, या तो मुझे लगता है एक ही या दोनों? नहीं, यू हैव टू चूज़, बिकॉज LLM जो है हमारी यूनिवर्सिटी, इट्स अ रेगुलर डिग्री, रेगुलर कोर्स। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप पार्ट टाइम यू डिवोटेड हियर एंड ऐसा करके। आई डेफिनेटली हैव टू चूज़, एंड आई थिंक आई हैव मेड माई डिसीजन। आई कंटिन्यू विद द जॉब। आफ्टर दैट वो कुछ टाइम के बाद यू कैन अप्लाई फॉर स्टडी लीव, एंड आफ्टर दैट ओनली आई विल बी एबल टू कंटिन्यू LLM। कुछ टाइम पहले प्रोफेशन में ही रहेंगे। जी, बिल्कुल। लेकिन चले, प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर आप बने, हम तो प्रे करेंगे कि आपकी ये जर्नी अब आगे भी बहुत स्मूथ हो। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट,
आपके कुछ शौक़ मैंने सुने हैं बहुत अच्छे हैं, पोइट्री के है, आपने यहाँ पे डिफरेंट डिबेट हो, सेमिनार हो, बाकी कंपटीशंस हो, उनमें पार्टिसिपेट किया और एक्सेल भी बहुत अच्छा किया है। आई हर्ड अबाउट दैट। ये शौक़ अब साथ है अभी कि छोड़े है पोइट्री वगैरह? बिल्कुल, आई थिंक फॉर द पर्सन आई एम टुडे, जो मेरे हॉबीज़ हैं या जो चीज़ों में मैंने पार्टिसिपेट किया, दे ऑल लेड टू अ होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ माय पर्सनालिटी। तो मुझे लगता है कि हाँ, ये शौक़ लॉ में आकर तो इनफैक्ट जो मुझे डिबेट कॉम्पिटिशन्स या इन सब चीज़ों का शौक़ है, बोलने का शौक़ है, I'd rather say in a layman language, तो मुझे लगता है कि प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर बन के दैट विल डेफिनेटली हेल्प मी, एंड दैट इज़ व्हाट आवर प्रोफेशन इज़ गोइंग टू बी अबाउट। ये तो ग्रूम करेगा ज़्यादा, प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर में उससे ज़्यादा बहस करनी पड़ती है, तो चले वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ, आपकी लाइफ में कुछ इंस्पिरेशन रही जिसको फॉलो किया? क्योंकि आपकी फैमिली को जब स्टडी इंसान करता है देखता है, वहाँ पे आपके फादर जो है पुलिस डिपार्टमेंट से है, माँ हाउसवाइफ से है, ग्रैंडफादर कोई लीगल सेटअप में थे, या आपने अचानक अपनी फैमिली में यू आर द फर्स्ट वन जिन्होंने ये चूज़ किया? आई एम द फर्स्ट वन, आई थिंक फर्स्ट वन इन माई एंटायर फैमिली, फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट यू कैन से। कोई भी लॉ बैकग्राउंड से नहीं है, बट ऑफ कोर्स कॉम्पिटिटिव्स के लिए काफ़ी सारे कज़न्स और भी रिलेटिव्स को देखकर आपको थोड़ा इंस्पिरेशन मिलती है कि नहीं, यू हैव टू सेटल डाउन व्हेन यू रीच अ सर्टन एज। सो डेफिनेटली मोटिवेशन हैज़ कम फ्रॉम ऑल डिफरेंट प्लेसेस, नॉट जस्ट वन पर्सन, इट हैज़ come from people in my life, other inspirational figures that we see across the world, no one person in particular. प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम पास हुआ, लेकिन बीइंग एन एडवोकेट मुझे लगता है आपने बहुत कम एक्सपीरियंस किया होगा, क्योंकि मैंने सुना कि जो ही आपकी डिग्री ख़त्म हुई तो आपका एग्ज़ाम पास हुआ। जी। तो अब आप एडवोकेसी की वो फीलिंग जो है वो एज ए प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर लोगे। बिल्कुल। तो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर बनने के बाद नाउ क्या अपने आप उधमपुर से है, तो उधमपुर एरिया में आपके, मुझे पता है रिमोट एरिया बहुत ज़्यादा आता है उधमपुर का। दिस क्वेश्चन इज़ नाउ एंटायरली डिफरेंट, ये डिफरेंट रहेगा क्योंकि उधमपुर का जो रिमोट बेल्ट है, चाहे रामनगर एरिया हो, वो दूर दराज जितने भी एरिया हो, वुड यू लाइक शिखा कि आप वहाँ के उन लोगों रिमोट एरियाज़ के लिए आप लीगल हेल्प जो कुछ क्लिनिक वगैरह ये डेवलप करोगे? ऑफ कोर्स, आई थिंक मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ भी काफ़ी डिस्कस किया। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वैक्यूम इन आर इन लीगल एजुकेशन। खाली उधमपुर टाउन नहीं है ना? हाँ जी, बिल्कुल। माई इनफैक्ट मेरा जो नानी घर है, नानका जिसको कहते हैं, दैट इज़ इन रामनगर ओनली। सो आई हैव सीन पीपल, वहाँ के भी काफ़ी लोग हैं जिन दे हैव नो नॉलेज व्हाटसोएवर अबाउट कि कैसे लॉ को कैसे अपने लीगल मसलों को हैंडल करना है। ऑफ कोर्स मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स से भी डिस्कस किया। इनफैक्ट हम रोड सेफ्टी के बारे में काफ़ी बार डिस्कस करते हैं, कैसे लॉ उसमें रोल प्ले करता है और कैसे हम जो है लोगों को अवेयर करा सकते हैं कि नहीं, इफ़ समथिंग रॉन्ग इज़ हैपनिंग टू यू, देयर इज़ ऑलवेज अ वे टू रिड्रेस दैट wrong. So definitely I will, as far as I can do, I will definitely try to. जम्मू यूनिवर्सिटी के सबसे ब्राइट स्टूडेंट्स में आप एक स्टूडेंट हो। एट द एंड आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू कि अब जो बच्चे यहाँ आ रहे हैं लॉ स्कूल में पढ़ने के लिए, अपनी डिग्री करने के लिए, या रिसर्च स्कॉलर हो, या जो इस प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर या लॉ में कोई पोस्ट हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए शिखा की तरफ से कुछ एक मैसेज छोटा सा? मैं एक ही वन थिंग दैट इज़ हेल्प मी थ्रू आउट माई स्टडीज़, आई बिलीव इज़ कंसिस्टेंसी, एंड ऑल्सो एक जगह मैंने कहीं पढ़ा था, रिचुअल्स बिफोर गोल्स। तो हम होता है बहुत बार है कि हम सुबह उठते हैं, हम सोचते हैं कि आज मुझे ये करना है। नहीं, आप जस्ट ये प्लान करो कि मेरे को रोज़ सुबह इतने बजे उठना है और पढ़ने बैठना है। कितना पढ़ना है, डोंट plan on that, just plan that I have to go to library, sit, study, keep studying, बस focus on the process and not the goal. I think that is the best advice that I can give to anybody. This was Shikha Jamwal with us. Wonderful interaction. बहुत अच्छा लगा शिखा आपसे बात करके, and the key was कंसिस्टेंसी। उसकी सक्सेस की जो थी वो कंसिस्टेंसी थी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट शिखा की यही मैसेज आप एस्पिरेंट्स को, लॉ में आ रहे बच्चों को एक ही मैसेज है कि जो गोल परस्यू करना है उस पर कंसिस्टेंट रहो, फोकस्ड रहो। जर्नी आपकी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन कामयाबी ज़रूर आपकी हो सकती है। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू आपका भी।